भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी से में बुद्धि योग अर्थात भक्ति के द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे। अंत में इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकल्पों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत में लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी है, न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योग निःसंन्यास कर्म हुआ तस्यो कर्मसन सतः कर्म योगी विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों से कर्म में के परित्याग से भक्ति युक्त में कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवत में इस प्रकार से हुई है। नून परमतः कुर्वते विक्रम यदि तेन प्रत्यपानीयते न साधु मनयत आत्मनो मृच्छित क्लेश आशा देह परवा भक्त वधो जाते यात्र जिज्ञासा आत्मस्वत यावत यासाध्य मनो वे कर्मत येन शरीर बंध एवं वन कर्मस्य प्रयुक्त अविद्यसन पदीन प्रतिनीन यामिन वासुदेव न मुचिते देहा योगन तात्वत। लोग इन तृप्ति के पीछे मत में हैं, वह यह नहीं जानते कि उनका क्लेश से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्म का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह
नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अंत में इन तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं। जब तक मनुष्य अपनी असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इन तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इन तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अंत में ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना मित्र के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वस्थ सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही पड़ता है। अंत में कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मित्र से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने भक्ति सारमत सिंधु में पुष्टि की है। पाप या बुढ़ाता हरिशदन मनते मोक्ष में प्रत्याग वैराग फलोग कथते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी अपूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नियत सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अंत में उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किए जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादियों सन्यासी के कृत्य में वैराग से ही कहीं उत्तम है। यह नियत सन्यासी यौवन न दृष्ट कक्ष्य निद्रय ही महाबायो सुख बंधन प्रसुते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नियत सन्यासी जाना जाता है। हे महाबायो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है
तात्पर्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नियत सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मों फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंश ही है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तथा भय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना ही कि गुणों की मात्रा है। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। संख्या योगी पर्थ बाला परवंदित न पंडिता एकस्म स्थित भरत्यंत फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विशेष विश्लेषण मात्र अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य भौतिक जगत का विश्लेषण मात्र अध्ययन संख्या का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। संख्या दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अंत में मूलतः इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि संख्या और कर्म योग एक ही है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यत संख्या योग प्राप्ते स्थानम तगो यरेपि गभ्यते एक संख्या च योग च पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषण मात्रक अध्ययन संख्या द्वारा पर्याप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो संख्या योग तथा भक्ति योग को एक का समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तात्पर्य दार्शनिक शोध संख्या का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का चरम लक्ष्य
आत्म साक्षात्कार है। अंत में इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। संख्या दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलत जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। संख्या विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग से उसे कृष्ण भावना भावित में कर्म से आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियों एक ही हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि है में विरक्तित दिखता है और दूसरे में आसक्तित है। जो पदार्थ से विरक्त है और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है, वहीं वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्थ महाबायो दुखामा योगते योगयुक्त मुनि ब्रह्मण न चरी नमगच्छिता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख ही नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी संख्या दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अर्थात भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा वर्णित शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत में संप्रदाय के छात्र एक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अंत में वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं करता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो संख्या तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अंत में वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासी का शोषक चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निवर्सित विवेचनाओं उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्मा अब्रह्मा विशेष एक साधारण चिंतन में लगे सन्यासी से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं,
योगायुक्ते विशुद्धात्मा विजयात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतानम कुरते न लियपते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तात्पर्य: जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके द्वारा उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के प्रत्येक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियों वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों की टहनियों में फैल जाता है, अथवा मनुष्य को भोजन देने से शक्ति स्वस्थ पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अंत में वह हर एक को प्रिय होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अंत में उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अंत में उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अंत में उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही उसे कृष्ण से संबंधों कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधित कार्य ना होता हो। अंत में उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा